कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर 50 डेज ऑफ चाणक्य नीति सीरीज एंड टुडे इट्स डे 4। सो आज का विचार कुछ इस प्रकार है। सो अ नीम ट्री इफ इरिगेटेड विद मिल्क एंड शुगर it will not turn sweet. Similarly, we cannot counsel and advise a person who is of evil nature because his nature will remain the same throughout his life. So, चाणक्य जी जो कह रहे हैं इसमें वो एक बहुत ही गहरी बात है जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि इंसान का जो नेचर होता है ना, जो उसका बेसिक नेचर है। कई लोगों का नेचर होता है कि वो बहुत गुस्सा करते हैं, कई लोगों का नेचर होता है कि कोई उनको एडवाइस दे उनको पसंद नहीं आता है, कई लोगों का नेचर होता है कि वो कुछ भी किसी के लिए भी हमेशा बुरा ही सोचते हैं, कई लोगों का नेचर होता है कि उनको किसी की बात पसंद नहीं आती है। सो जो आपकी बेसिक हैबिट्स हैं जो आप बचपन से कैरी करते आ रहे हैं वो आप कभी भी आगे आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज और 40 ईयर्स ऑफ एज और एनी टाइम इन योर लाइफ वो आगे जाके कभी भी चेंज नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक आपका नेचर बन जाता है और वो बेसिक नेचर थ्रू आउट लाइफ फिर वैसा ही रहता है। सो इसमें नीम के ट्री का एग्जाम्पल देते हुए चाणक्य जी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि नीम का ट्री जो होता है उसके मेडिसिनल फायदे बहुत से होते हैं, पर चाहे हम उसे दूध दूध से इरिगेशन कर लें उसकी, या उसमें कुछ भी मीठा मिला के उसकी इरिगेशन कर लें, पर उसके पत्ते हमेशा कड़वे ही निकलेंगे बिकॉज वो उनका बेसिक नेचर है। सो इंसान को कभी भी लाइफ में किसी को भी एडवाइस नहीं देनी चाहिए, और अगर आप एडवाइस दे भी रहे हो और आपको पता है कि सामने वाला जो है उसका नेचर किस टाइप का है, कि वो गुस्से वाला है या उसको किसी से एडवाइस लेना पसंद नहीं है, तो आई थिंक कि आपको अपना टाइम वेस्ट ना करके अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज नेचर ऐसी चीज़ है जो एक बार आपका बन जाता है तो वो आपका फुल टाइम ऑफ योर लाइफ वैसा ही रहता है, क्योंकि वो एक बेसिक आपका ऑरा बन जाता है। सो लाइफ में इतना स्ट्रेस मत लिया करो। बेसिक बात सिर्फ इतनी है कि आप अपना नेचर अच्छा बनाओ, कि लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें, लोग आपसे एडवाइस लेना चाहें, आप किसी को कोई एडवाइस दो तो लोग उसको लेना पसंद करें, और किसी को भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये एग्जाम्पल लड़कियों के केस में है कि सपोज़ किसी के हस्बैंड जो हैं वो बहुत गुस्सा करते थे शादी से पहले, तो हस्बैंड के घर वालों को लगा कि इसकी शादी कर देते हैं, फिर इसका नेचर बदल जाएगा, जब एक नई लड़की आ जाएगी वो उसका नेचर बदल देगी। बट किसी ने ये कभी सोचा कि जो नेचर 30 साल में या 25 साल में चेंज नहीं हो पाया वो एक नई लड़की के आने से कैसे चेंज हो सकता है? और नेचर ऐसी चीज़ है जो ऐसे किसी के लिए चेंज नहीं होता है, सबके लिए इक्विवेलेंट रहता है हमेशा। और फिर यही एक्सपेक्टेशन जब हम आगे कैरी करते हैं कि हमारी वजह से इसका नेचर चेंज हो जाना चाहिए, तो वहीं से कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, क्योंकि कोई भी अपना नेचर चेंज करने के लिए रेडी नहीं होता है और ना ही किसी को फोर्स करना चाहिए कि कोई अपना नेचर चेंज करे। यू शुड एक्सेप्ट अ पर्सन एज अ पर्सन इट इज, with his nature, howsoever it is, right? So, this is it for today. Thank you.